भारत के लोग भावनात्मक राजनीति क्यों करते हैं? कभी धर्म के नाम पर, कभी जाति के नाम पर, कभी आरक्षण के नाम पर, कभी ऊंच नीच के नाम पर, और कभी हिंदू मुस्लिम या फिर मंदिर मस्जिद के नाम पर राजनीति क्यों करते हैं? आखिर ऐसा क्या है कि भारत के लोग नहीं चाहते हैं कि इंसानों के नाम पर राजनीति हो? अब इंसान अर्थात भारत का मुसलमान है, ये उसकी जाति है, इस्लाम उसका मजहब है, धर्म है। अब भारत का हिंदू, अब भारत में जो हिंदू है वो हिंदू तो कोई है ही नहीं। ब्राह्मण बोलता है कि हम लोग हिंदू नहीं हैं। भारत का ओबीसी है, वो हिंदू है नहीं, न ही भारत का आदिवासी और न ही भारत का अनुसूचित जाति वर्ग का इंसान। तो बावजूद इसके लोग इस बात का बखान क्यों करते हैं? हिंदू, गर्व से कहो हम हिंदू है, गर्व से कहो हिंदू खतरे में है। आखिर ऐसा क्यों? वो क्यों इमोशनल कार्ड खेलता है और अपने भगवानों की तस्वीरें लगा देता है और लोगों को बताता है कि नहीं, इसके नाम पर वोट देना है? भाई, वोट इसलिए लिया जाता है कि आपके बच्चों को शिक्षा चाहिए, वो एक इंसान बन सके, ना कि कोई हिंदू या मुसलमान। वोट इसलिए दिया जाता है कि आपका जो भूखा पेट है, या सपोज कोई किसान है, कोई गरीब है, कोई मजदूर है, तो उनको 2 वक्त की रोटी मुहैया कराई जा सके, इसके लिए उस व्यक्ति के लिए उस मताधिकार का या वोट का इस्तेमाल किया जाता है, ताकि देने वाला और लेने वाला दोनों भी सही तरीके से उसका उपयोग कर रहे हैं। यदि देने वाला, वोट देने वाला वोटर सही जगह वोट नहीं देगा, वो धर्म के नाम पर वोट देगा, जाति के नाम पर देगा, आरक्षण के नाम पर देगा, या मंदिर मस्जिद के नाम पर वोट देगा, तो डेफिनेटली चाहे वो किसान हो उसको भूखा मरना पड़ेगा, कोई मजदूर हो उसको भूखा मरना पड़ेगा, अगर कोई पढ़ा लिखा युवक है तो उसको बेरोजगार ही मरना पड़ेगा, जैसा आज की डेट में मर भी रहे नरेंद्र मोदी के काल में। तो इस प्रकार से मरना पड़ेगा उसको। तो इसी प्रकार से वो, चाहे वो शिक्षक हो, डॉक्टर हो, वकील हो, इंजीनियर जो भी हो, उन सबको वही करना पड़ेगा, तरसना पड़ेगा। क्योंकि भारत की सरकारें ये अच्छी तरह से जानती है, या भारत की सरकार जानती है कि जब लोगों को धर्म, मंदिर, मस्जिद, जाति, आरक्षण इनके नाम पर अगर लड़ाया जा सकता है और अपने आप अगर हमको वोट मिलेगा, तो यही तो भावनात्मक राजनीति है। इमोशनल कर दो लोगों को, एकदम इमोशनल। हाँ भाई, हिंदू खतरे में है। अब हिंदू खतरे में है, इससे क्या होगा? भारत का जो हिजड़ा ओबीसी समाज है वो पूरा का पूरा हिंदू के नाम पर पे बहकावे में आ जाएगा। उसको मतलब नहीं है, उसको मतलब नहीं है, कोई तेली है, कुंबी है, भाली है, माली है, उसको इस बात से कोई लेना देना नहीं कि उसके बच्चे पढ़ना लिखना चाहिए या नहीं पढ़ना लिखना चाहिए। क्या ऐसी सरकारों को हम लोगों को चुनना चाहिए जो वास्तव में लोगों की भलाई सोच सके, या जनता की भलाई सोच सके, या उस एरिया की पब्लिक के बारे में भलाई सोच सके? उसको क्या चाहिए? धर्म का नाम टिका दो बस। और यदि ऐसा होता है तो फिर किसी कुत्ते को भारत का प्रधानमंत्री बना दोगे तो बन जाएगा, किसी बिल्ली को अगर भारत का प्रधानमंत्री बनाओगे तो बन जाएगा, क्योंकि आप लोग धर्म और जाति मजहब में डूबे हुए हो। और जब इंसान धर्म, जाति, मजहब में डूबा होगा तो उसे इंसान होने का एहसास ही नहीं होगा, और जब एहसास ही नहीं होगा तो उसको पता होगा, वोट लेने वाले को यानी सांसद विधायक को ये पता होगा कि जब लोग ही इतने पागल हो चुके हैं कि उनको कुछ भी बोल दो कुछ फर्क ही नहीं पड़ता, उनके माँ बहन की गाली भी दे दो उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, तो फिर वो क्यों नहीं धर्म, आरक्षण, जाति, इनकी राजनीति खेलेगा?
उसको तो मालूम हो गया कि लोग बंटने को तैयार है, लोग मरने को तैयार है, लोग आपस में मारने को तैयार है। तो फिर क्यों वो स्वच्छ राजनीति करेगा और आपके बेरोजगारी की, आपके भूख की, या फिर रोटी कपड़ा या मकान की आवश्यकता है, वो क्यों चाहेगा? रोटी कपड़ा या मकान की आवश्यकता है इस देश के लोगों को, वो क्यों चाहेगा? वो तो समझेगा कि इस देश के लोगों को हिंदू बनाने से ही सब काम चल जाता है। जब हमको बहुत अच्छी तरह से वोट मिल जाता है तो हम क्यों ये फालतू की बात करें? हम ये क्यों फालतू की बात करें? तो फिर उसके लिए क्या करना होगा? धर्म के नाम पर लोगों को इमोशनल कर दो, लोगों को भावनात्मक रूप से जोड़ो। अरे साला हिंदू खतरे में है, हिंदू बिंदु कोई है ही नहीं, हिंदू नाम का कोई वर्ड ही अस्तित्व में नहीं है, फिर भी लोगों को भूत आया भागो, भूत आया भागो, इस प्रकार से डराया जा रहा है। हिंदू खतरे में, मर जाएगा हिंदू। अरे मर नहीं जाएगा भाई साहब, उनको मारा जा रहा है। बेरोजगारी के नाम पे लोग आत्महत्या कर रहे हैं, इस देश का किसान आत्महत्या कर रहा है। वो क्या है? भावनात्मक राजनीति। लोगों को हिंदू बोल दो, खतरे में। वो मरते रहेंगे, सड़ते रहेंगे, गलते रहेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इतने बड़े देश में अगर किसी की जनसंख्या कम भी हो जाती तो इस देश की सरकारों को घंटा क्या फर्क पड़ता है? और इसलिए इमोशनल कर दो तो फिर देश के प्रधानमंत्री क्या कहेंगे? ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। इमोशनल बनाओ, अरे बिल्कुल नहीं खाऊंगा, खाने भी नहीं दूंगा किसी को। भैया जब खाओगे भी नहीं, खाने भी नहीं दोगे तो फिर क्या करोगे? देश की जनता को तो आपने चूल्हे में डाल ही दिया है। उनके रोटी कपड़ा मकान की कोई बात नहीं है, उसके शिक्षा की बात नहीं है, उनके बीवी बच्चों के कोई किसी भी प्रकार से अच्छा शिक्षा या कई पदों में जाने की कहीं कोई बात ही नहीं, शिक्षा की बात नहीं। इस देश के लीडर तो कहते हैं बेटी पटाओ, साला लाइन मारो उसको। लड़की क्या है लाइन मारने की चीज? इस देश की सरकार है और उसमें बैठे हुए नुमाइंदे बोल रहे हैं। तो फिर इस देश की जनता कहाँ है? कहीं है ही नहीं। बस क्या है? धर्म। और धर्म किस लिए है? क्योंकि उनको रुलाना है, पहले तो उनको नफरत दिलाना है। तुम हिंदू हो, तुम मुसलमान हो, तुम सिख हो, तुम ईसाई हो, आपस में उनको नफरत दिलाना और फिर उनको बोलना है कि नहीं नहीं नहीं, हम हिंदू के साथ में भी है और मुसलमान के भी साथ में। इमोशनल बना दो लोगों को, उनके जख्मों को छिड़को, उनको आपस में लड़ा दो और उसके बाद में बोलो कि हम हितैषी हैं। ये क्या है? भावनात्मक राजनीति, इमोशनल राजनीति। लोगों के इमोशन से छेड़छाड़ करो। हाँ भाई 15 लाख दे देंगे, क्या करेंगे? 15 लाख दे देंगे, यार लोग खुश हो जाएंगे, लोग खुश हो जाएंगे। इमोशनल राजनीति, अरे कितना बढ़िया लगता है यार, हिंदू बनो। 15 नहीं साला 20 लाख 25 लाख भी मिलेगा, हिंदू बनो। और जब हिंदू बन जाएंगे तो बेरोजगारी के नाम पर उनको आत्महत्या करना पड़ेगा। करने दो, क्या फर्क पड़ता है? अगर वो हिंदू बन जाते तो न ही वो भारत के संविधान को जानना चाहिए और ना ही वो इंसान है, इस बात का उनको आभास होना चाहिए। बस हिंदू बना दो। और मेरे देशवासियों, यही भारत की राजनीति है। और जब भारत के नेताओं को मालूम हो जाता है कि देश की जनता नपुंसक है, हिजड़ा बनकर के हिंदू बोल दो, मुसलमान बोल दो, सिख बोल दो, ईसाई बोल दो, तो वो स्वीकार कर लेती है और आपस में लड़ झगड़ करके जब हमको ध्रुवीकरण से वोट दे देती है और हम हिंदू बन करके वोट हासिल कर लेते हैं तो हमको घंटा क्या फर्क पड़ता है? ये भारत की सरकारें सोचती है। और इसलिए वो भारत की जनता को लगातार हम देख रहे हैं 1950 के बाद में इस देश की जनता लगातार इस देश में बेरोजगारी बढ़ रही है। इस देश में लोगों के खाने पीने के संसाधन कम हो रहे, जबकि कांडला, मुंबई, गुजरात, कलकत्ता ऐसे एयरपोर्ट पर कितना सारा टन अनाज सड़ता है, लेकिन इस देश के लोगों को नहीं मिलता। और जब उसमें से कुछ ऊपर का छाट पीट के जब दिया जाता है तो वो वही इस देश के राशन
वो सरकारी उचित मूल्य की दुकान में आता है और लोगों को मिलता है। ये क्या है? इमोशनल राजनीति। कभी धर्म के नाम पर, कभी मंदिर मस्जिद के नाम पर, कभी पढ़ाई लिखाई के नाम पर लोगों को इमोशनल बनाओ, चाहे वो धर्म हो, मंदिर हो, मस्जिद हो, जाति हो, आरक्षण हो, इसके नाम पे लोग अपने आप में डिवाइड हो जाएंगे। और जब डिवाइड हो जाएंगे तो उनमें फूट डाल दो कि वो हिंदू है, वो मुसलमान है, और उसके बाद में इस देश की राजनीति करो। क्योंकि भारत में इंसान तो साला रहते ही नहीं है। वो तो हिंदू नाम का कुत्ता है, वो मुसलमान नाम का जानवर है, वो सिख नाम का बिल्ली है, और वो ईसाई नाम का पनीर टिक्का है। साला लड़ते रहो आपस में, इससे क्या है? जनाब, भारत के लीडर मालामाल रहते हैं, भारत के लीडर मालामाल रहते हैं, और इसलिए आप कभी भी उनके बीच में 5 साल तक, उसके बाद वोट देने के बाद कभी जा भी नहीं सकते। क्योंकि आपने पहले ही अपना पैर कुल्हाड़ी से काट लिया, अपनी गर्दन काट लिए। अगले 5 साल तक फड़फड़ नहीं कर सकते हो, ना ही कुछ सवाल कर सकते हो, क्योंकि आपने अपने आप को बेच दिया है।